अंकल आप? कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। बैठो। तुमने इस बीमार बुढ़े की फिर खबर ही नहीं ली कि वो किस हाल में है। मैं हातिम से नाराज थी, उससे बदगुमानी थी, है ना? मैं सब जानता हूं, इसीलिए आज मैं खुद चल के तुम्हारे पास आया। हातिम ने गलती की थी, वो तुम्हारे पास आता रहा, अपनी गलती की सफाई पेश करता रहा, माफी मांगता रहा। अब अगर तुम उसको माफ करना चाहती हो तो ये सब तुम पे है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं कि मैं अपने किए की माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। मैंने तुम्हें गलत समझा, बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया, इसकी माफी। और दूसरा, मैंने साजिश करके तुम्हें और हातिम को अलग करने की कोशिश की, उसकी माफी। प्लीज अंकल मुझे शर्मिंदा ना करें। तो मेरे अब्बा की जगह मैंने तो आपको उसी वक्त माफ कर दिया था जब आप कासिम से मिलने आए थे। मैं बिल्कुल भी अच्छा बाप नहीं हूं रुबाब। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। अब इस उम्र में आके एहसास होता है कि जवानी की गलतियां बुढ़ापे के पछतावे बन जाते हैं, और पछतावों के साथ बुढ़ापा गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम जानती हो रुबाब, मैं हमेशा से हातिम से खफा रहा, उसकी हरकतों पे नाराज होता रहा, क्योंकि मेरे नजदीक सिर्फ मेरी ख्वाहिशात और मेरी बातों की वैल्यू थी। मैंने हातिम की कभी कोई ख्वाहिश जानने की कोशिश नहीं की, कभी उसकी पसंद जानने की कोशिश नहीं की, और यही मेरी सबसे बड़ी नाकामी थी। पर मुझे बहुत खुशी है, हातिम मुझ पे नहीं है। वो दूसरों की केयर करता है, वो इंसान को इंसान समझ के उनसे मोहब्बत करता है, उनकी अच्छाइयों, उनकी खूबियों को सराहता है। मैंने जिंदगी में बहुत सी मोहब्बतें की और नाकाम रहा। हातिम ने सिर्फ एक मोहब्बत की, सच्ची और खरी, और उसकी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। रुबाब, मैं जानता हूं अभी तुम तकलीफ में हो, तुम दुखी हो, लेकिन यकीन करो, माफ कर देने से और माफी मांग लेने से जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाती है। मैं अपने जाती तजर्बे की बात कर रहा हूं। मैं हातिम को भेजता हूं। जीती रहो।